नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। पहले से पहले बीजेपी ममता दीदी को शिकस्त देने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दीदी को बंगाल में मात देने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी बना ली है। जी हां, अगले साल अप्रैल से मई के बीच में बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स अभी से ही ममता दीदी के गढ़ को हिलाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। बीजेपी ने दीदी को सत्ता की कुर्सी से उतारने के लिए अपने अभियान में केंद्रीय मंत्रियों, एक उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय नेताओं को विभिन्न मोर्चों पर तैनात किया है और उन्हें 6 से 7 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते के आखिर में राज्य के दौरे पर जाएंगे और वहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के उनके सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख भाई मांडविया भी अगले कुछ दिनों में बंगाल का दौरा करेंगे। बंगाल में बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी जगह मिली है। मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो बंगाल की जिम्मेदारी संभाले ही हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से जब बंगाल की मिली जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तर बंगाल में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया है। और ममता दीदी के करीबी शुभेंदु अधिकारी की पार्टी से नाराजगी को लेकर तो आपने चर्चा सुनी ही होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उनके साथ और भी कई लोगों के टीएमसी के पाले से बीजेपी के पाले में खिसकने की आशंका है, लेकिन शुभेंदु का तो लगभग पक्का ही हो गया है। और जब शुभेंदु टीएमसी से पल्ला झाड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे तो जिम्मेदारी उनको भी बंगाल में काफी अहम दी जा सकती है। माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को शाह इन सभी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं और बंगाल फतेह करने के लिए गहन चर्चा की जाएगी। बंगाल में अमित शाह को एक राजनीतिक सभा को भी संबोधित करना है और मिदनापुर जिले में किसान के घर में दोपहर का भोजन करना है। अमित शाह के इस कार्यक्रम के अलावा ममता दीदी को जुबानी तीरों से तो घायल किया ही जाएगा, जिससे दीदी बौखलाएंगी भी और फिर उल जुलूल बयानबाजी भी करेंगी। और फिर बीजेपी के हौसले लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल के लिहाज से ज्यादा बुलंद हो गए हैं। तभी से ही बीजेपी नेतृत्व ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों को पश्चिम बंगाल के 5 विभिन्न इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि इससे पहले तक बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों से बीजेपी को बल मिला और फिर पार्टी ने दीदी की घेराबंदी शुरू कर दी और टीएमसी के प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी सामने आई। तभी से पार्टी के नेता लगातार दावा करते आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल बीजेपी के इन स्टार कैंपेनर्स के लिए आपको क्या कहना है? आपके इस लिस्ट को लेकर क्या सुझाव हैं? बीजेपी को अगर बंगाल में आप जीतते हुए देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में आप कैसे बदलाव करना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।